उत्तराखंड में सदियों से आभूषणों का अपना खास महत्व रहा है। तिमणिया, बुलाक, पौंची आज की पीढ़ी के लिए भले ही अपरिचित नाम हो गए हों, लेकिन कभी ये उत्तराखंड की महिलाओं के विशेष आभूषण हुआ करते थे। एक समय पुरुष कानों में कुंडल पहनते थे, जिन्हें मुर्की, बुजनी या गोरख कहा जाता था। राजशाही के समय से ही इन आभूषणों का प्रचलन था। असल में उत्तराखंड में महिलाओं के लिए सिर से लेकर पांव तक हर अंग के लिए विशेष आभूषण हैं। हम इसी क्रम में आपका इन आभूषणों से परिचय कराते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं सिर पर पहने जाने वाले आभूषणों के बारे में। शीश फूल, यह जूड़े में पहने जाने वाला आभूषण है। मांग टीका, मांग टीका अपने नाम के अनुसार मांग में पहना जाता है। इसे अमूमन किसी त्योहार, देव कार्य, शादी या फिर किसी अन्य शुभ कार्य के अवसर पर पहना जाता है। इस तरह का एक अन्य जेवर होता है जिसे वाड़ी कहते हैं। इसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार कम या अधिक वजन का बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं नाक में पहने जाने वाले आभूषणों की। उत्तराखंड में जब नाक में पहने जाने वाले आभूषणों की बात आती है तो सबसे पहले ध्यान आता है नथ या नथुली का, जो उत्तराखंड की महिलाओं को विशिष्ट पहचान दिलाती है। उत्तराखंड में इसके बिना महिलाओं का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। इसे सुहाग का प्रतीक माना जाता है और मैदानी भागों की नथ से यह भिन्न होती है। यह गोलाकार छल्ले जैसी होती है, जिसमें लगभग 10 सेंटीमीटर अर्ध व्यास के निचले भाग में मुख्य कारीगरी की जाती है। इसे मुख्य रूप से चांदी की जंजीर के सहारे हुक से बालों का सहारा दिया जाता है, ताकि नाक पर इसके वजन का गलत प्रभाव नहीं पड़े। नथ 1 से 1.5 तोले तक की बनाई जाती है। कभी पहाड़ों में 3 से 4 तोले की वजनी नथ तैयार की जाती थी। इसकी गोलाई 35 से 40 सेंटीमीटर होती थी, लेकिन इससे नाक फटने का डर रहता था और इसलिए पिछले कुछ वर्षों में नथ कम वजनी और कम गोलाई वाली बनने लगी हैं। गढ़वाल में टिहरी नथ और छोटी नथ का प्रचलन है। टिहरी गढ़वाल की नथ अपनी खास बनावट और वजन के कारण प्रसिद्ध है। इसमें रूबी और मोतियों की सजावट होती है। टिहरी नथ के बारे में कहा जाता है कि इसे टिहरी के स्वर्णकार नथु कुमार और अमर सिंह ने 1845 में बनाया था और सबसे पहले इसे राजा सुदर्शन शाह की पत्नी यानी महारानी ने पहना था। नथ को विवाहित महिलाएं पहनती हैं। शादी के समय दुल्हन को नथ पहनाई जाती है। उत्तराखंड, विशेषकर गढ़वाल में प्रचलन है कि नथ मामा तैयार करता है और अमूमन मामी इसे दुल्हन को पहनाती है। नाक में पहने जाने वाला एक अन्य विशेष गहना है बुलाक। इसे दोनों नाक के बीच के हिस्से को छिदवाकर पहना जाता है। यह अंग्रेजी के यू आकार का होता है और इसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार छोटा या लंबा बनवाया जा सकता है। कुछ बुलाक इतनी लंबी होती हैं कि वह ठुड्डी के नीचे तक पहुंच जाती हैं। इसे बेसर भी कहा जाता है। राजशाही के समय से ही बुलाक उत्तराखंड की महिलाओं का विशेष आभूषण था, लेकिन अब इसका प्रचलन कम हो गया है। इसी तरह से फुल्ली या फूली नाक में पहने जाने वाला अन्य आभूषण है। यह असल में नाक में पहने जाने वाली लौंग है, जो नथ का विकल्प है। नथ को हमेशा नहीं पहना जा सकता है, इसलिए महिलाएं इसके बदले में लौंग या फूली पहनती हैं। यह काफ़ी छोटे आकार की होती है और इसलिए इसे किसी भी समय आसानी से पहना जा सकता है। विवाहित महिलाएं फूली जरूर पहनती हैं, क्योंकि इसे सुहाग की निशानी माना जाता है। इसका वजन 100 मिलीग्राम से लेकर 2 ग्राम तक होता है।
अगर कानों में पहने जाने वाले आभूषणों की बात करें तो इसमें मुरखली, बाली, कर्णफूल या झुमकी आदि प्रमुख हैं। मुरखली अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने या चांदी की बनाई जाती है। यह मूल रूप से चांदी की बालियां होती हैं जिन्हें कानों के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। इनका वजन 5 से 10 ग्राम तक होता है। इन्हें मुर्खी या मुंदड़ा भी कहते हैं। बाली और कुंडल कानों में पहने जाने वाला विशेष गहना है। यह सोने के बने होते हैं, लेकिन चांदी और पीतल से भी इन्हें तैयार किया जाता है। कुंडलों पर विशेष मीनाकारी भी की जाती है। कर्णफूल भी उत्तराखंड के प्रमुख आभूषणों में शामिल है। झुमकी पहाड़ी महिलाओं का भी पारंपरिक आभूषण है। कर्णफूल भी इसी का एक रूप है। कर्णफूल यानी लंबी झुमकी जिसके बीच में नग होते हैं। यह पूरे कान को ढकने वाला गहना है जिसका वजन 5 से 10 ग्राम तक होता है। कुमाऊं क्षेत्र में कानों में एक अन्य गहना पहना जाता है जिसे तुगल कहते हैं। सोने या चांदी का बना यह गहना चपटा होता है जिसमें नगीने भी जड़े होते हैं। अब उत्तराखंड में गले में पहने जाने वाले आभूषणों की बात करते हैं। गले में पहने जाने वाले आभूषणों में गुलबंद का विशेष महत्व है। गुलूबंद, गुलबंद, गुलाबंद या गुलोबंद एक आकर्षक जेवर है जिसे सोने की डिजाइनदार टिक्कियों को पतले गद्देदार पट्टे पर सिलकर तैयार किया जाता है। गुलूबंद गढ़वाली, कुमाऊनी, भोटिया और जौनसार की विवाहित महिलाओं का प्रमुख आभूषण रहा है। मंगनी यानी मांगण या सगाई के समय गुलबंद पहनाने का प्रचलन रहा है। कुमाऊं में इसे रामनवमी भी कहा जाता है। गुलबंद के प्रचलन में आने से पहले मंगनी के समय लड़की को हंसुई या हांसू पहनाया जाता था। बाद में गुलबंद चलन में आया। गुलबंद को पट्टे पर सिला जाता है जिससे यह शरीर को स्पर्श नहीं करता। इससे स्वर्ण के स्पर्श से शरीर को होने वाले लाभ नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं हंसुली या हांसुल की, जो चांदी का जेवर है और जो एक समय आम परिवारों में काफी प्रचलित था। पहले गरीबी काफी थी और हर कोई मंगनी करने के लिए हंसुली या गुलबंद का इंतजाम नहीं कर पाता था। ऐसे में किसी रिश्तेदार या गांव की बहू बेटी का गहना लेकर भी मंगनी हो जाती थी। कहते हैं कि पूरे गांव की लड़कों की मंगनी एक हंसुली से भी हो जाती थी। यह आपसी सद्भाव का एक बड़ा उदाहरण था। महिलाओं के अलावा छोटे बच्चों को भी हंसुली पहनाई जाती है, लेकिन उसका वजन कम होता है। महिलाएं जिस हंसुली को पहनती हैं उसका वजन 3 तोला तक होता है। कुछ स्थानों पर इसे खगवाली भी कहते हैं। अब गुलबंद और हंसुली का स्थान लॉकेट ने ले लिया है। गले का एक और गहना है चरेऊ या चरेओ, जो एक तरह से मंगल सूत्र का ही विकल्प है। इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। सुहागिन महिला अपने गले में काले मनकों की माला पहनती है। इन्हीं मालाओं के बीच में सामर्थ्य के अनुसार चांदी या सोना लगाकर मंगल सूत्र तैयार किया जाता है। इसे चरेनू भी कहा जाता है। जेठ के प्रति सम्मान बरतने के कारण देवरानी अपनी जेठानी का चरेऊ नहीं पहनती है। गले का एक अन्य आभूषण तिमणिया एक समय पहाड़ों में काफी चलन में था। इसे सोने के 3 मनकों से बनाया जाता है। गले के अन्य आभूषणों में कंठी माला, तिलहरी, मूंगों की माला, चंद्रहार, हार, पैडिल आदि शामिल हैं। अब बात करते हैं हाथ में पहने जाने वाले आभूषणों की। पौंची या पौंजी इनमें प्रमुख आभूषण हैं जिन्हें कलाइयों में पहना जाता है। पौंची या पौंजी कंगन के आकार के होते हैं जिनमें सोने या चांदी के दाने लगे होते हैं। इन्हें भी गुलबंद की तरह कपड़े की पट्टी पर जड़कर तैयार किया जाता है। पौंची विवाहित महिलाएं पहनती हैं जो 2 से 5 तोले वजन की बनती हैं। मुंदड़ी, मुद्रिका या अंगूठी, मुंदरी या गुंठी भी इसे कहा जाता है। इसे सोने
चांदी या किसी अन्य धातु से भी तैयार किया जाता है। धागुली या धागुले, इन्हें मुख्य रूप से बच्चों के हाथों में पहनाया जाता है, जो चांदी के बने होते हैं या सादे और डिजाइनर दोनों तरह के होते हैं। थाक, हाथ में पहने जाने वाला एक अन्य आभूषण है जो चांदी से बना होता है। इसका बीच का हिस्सा खोखला होता है और इसे कब्जे नुमा पेंचों से जोड़कर पहना जाता है। इनके अलावा शूण, शूणा या सांगल कंधे पर लगाया जाता है, जो कि सेफ्टी पिन की तरह होता है। बाजू पर भी एक आभूषण पहनने का प्रचलन रहा है, जिसे गोंखले कहा जाता है। इसे बाजूबंद भी कहते हैं। अब भले ही कमर पर पहने जाने वाले आभूषणों का प्रचलन समाप्त हो गया है, लेकिन एक समय उत्तराखंड में तगड़ी या तिगड़ी कमर पर पहने जाने वाला प्रमुख आभूषण था। यह चांदी से बना आभूषण होता है, जिसे बेल्ट की तरह कमर पर पहना जाता है। पुराने जमाने में महिलाएं हमेशा इसे पहनकर रखती थी, क्योंकि कहा जाता था कि लगातार काम करते रहने के बावजूद इससे कमर दर्द नहीं होता है। इसे करधनी और कमरबंद भी कहा जाता है। करधनी यानी सोने चांदी का बना हुआ कमर में पहनने का आभूषण, जिसमें कई लड़ियां या पूरी पट्टी बनी होती है। पाँवों में पहने जाने वाले आभूषणों में झिंगोरी, झांझर, इमरती, पौटा, पायल, पाजेब और धागुले अपना विशेष स्थान रखते हैं। पायल चांदी की बनी होती है। उत्तराखंड में क्षेत्र के अनुसार इनका आकार, प्रकार और नाम बदल जाते हैं। गढ़वाल में महिलाएं चूड़ी नुमा पायल पहनती हैं, जिन्हें धगुला या धागुले कहते हैं। पौटा जैसे गहने अब प्रचलन में नहीं है।